उत्तर प्रदेश में अगला चुनाव 2022 को प्रस्तावित है। वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, निसंदेह भाजपा लीड कर रही है, परंतु पिछले कोविड काल में कोविड काल के बाद जब से ये राजनीति पुनः यथावत हुई है और जिस तरीके से ओवैसी की एंट्री यूपी में हो रही है, सपा फिर अपने को बढ़ा रही है। हालांकि कांग्रेस और बसपा के लिए अभी मामला नकारात्मक है और जिस तरीके की अफवाहें चल रही हैं कि पुनः बसपा और भाजपा का एकजुट होने जा रहा है हिंदुत्व के नाम पर, इधर समीकरणों में बड़ा बदलाव आया है और ये समीकरण कहीं ना कहीं आने वाले समय में साझा सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कई मामलों में असफल सिद्ध हुई है। जैसे कि 3.5 साल के कार्यकाल के दौरान योगी सरकार में 7 बार बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा हाउस टैक्स, वाटर टैक्सों में बढ़ोतरी हुई। हर वो काम हो रहा है जिससे आम जनता पर बोझ पड़ रहा है। इसको लेकर के सामान्य जन इस सरकार की व्यवस्था से दुखी है। इससे भी महत्वपूर्ण योगी सरकार के लिए एक नकारात्मक ये भी इशू बनता है कि जिस तरीके से योगी सरकार पर जात विशेष को संरक्षण देना और जात विशेष का विरोध करने के आरोप सामने आए हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों में भी बदलाव देखा जा रहा है। उधर बनारस के थ्रू IIM की जो एंट्री यूपी में पुनः हो रही है और जिस तरीके से मुस्लिम वोट IIM की तरफ, खास करके जो युवा मुस्लिम वोटर है वो IIM की तरफ आकर्षित हो रहा है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस का जो अपना वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोट बैंक बेस्ड इनका जो अपना आधार है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिख रहा है और इसके दूरगामी परिणाम आने वाले इलेक्शंस में प्रत्यक्ष होंगे। इन चीजों के साथ साथ हमको ये भी देखना होगा कि अभी 1.5 से 2 साल का समय है योगी सरकार के पास। ये अपनी व्यवस्थाओं से अगर आम जन, जिसको कि मध्यम वर्ग कहा जाता है, अगर इसको यह संतुष्ट कर ले जाती है तो हो सकता है कि इनका प्रतिशत बढ़े। हिंदुत्व का मुद्दा निसंदेह प्रभावी है, परंतु उससे ज्यादा प्रभावी मुद्दा है आम आदमी के जीविकोपार्जन का। नौकरियां खत्म हो रही हैं, व्यवसाय बढ़ नहीं रहा है, बच्चों के लिए सुखद और सुरक्षित भविष्य नहीं है और उस पर से जातीय आधार पर किए जाने विभेद की मार, ये सारी चीजें भाजपा के लिए, वर्तमान सरकार के लिए नकारात्मक है। बची कुछ कमी उनके तथाकथित फायर ब्रांड नेता पूरी कर देते हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिससे सामाजिक बिलगाव और बढ़े। हालांकि यह भाजपा का मूल बेस है, भाजपा की राजनीति का बेस ही सामाजिक बिलगाव है। जितना ये बढ़ेगा उतना ही भाजपा को फायदा होगा, परंतु पहले बिलगाव टूट के जाता था, लेकिन इधर जो मुस्लिम वोट बैंक है उसका जो है 3 फाड़ की जगह वो 2 फाड़ में जाना, खास करके युवा मुस्लिम जो वोटर है उसका ओवैसी की तरफ आकर्षित होना, ये निसंदेह कहीं ना कहीं घातक है कांग्रेस और सपा के लिए। इस बात को समाजवादी पार्टी को भी समझना पड़ेगा कि अब उसका जो परंपरागत वोट बैंक है मुस्लिम का, उसमें भी सेंध लग रही है। हालांकि भाजपा अभी कहे कुछ भी, चाहे वो 3 तलाक का मसला हो या और कोई मसला 370 का हो, इन सारे मसलों से वो भाजपा मुस्लिम वोटर को अभी लुभा नहीं पाई है। साथ ही वो हिंदू वोटरों में भी, जो हिंदू सवर्ण वर्ग है, सवर्णों में भी खास करके जो ब्राह्मण हैं, जो बनिए हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर के अब थोड़ा सा दुविधा में दिख रहे हैं। ये बड़े गौर करने की बात है, क्योंकि सवर्णों में ब्राह्मण और बनिया जो वर्ग है, ठाकुर निसंदेह आज की तारीख में संरक्षित हैं जब से योगी सरकार आई है, और यही जो प्रचार प्रसार है ये कहीं ना कहीं
नकारात्मक भी है भाजपा सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए। इसको योगी जी को समझना पड़ेगा, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को समझना पड़ेगा कि जब तक इस वर्ग को नहीं साधा जाएगा और जो कुछ गतिविधियां घटित हुई हैं, खास करके बनिया और ब्राह्मण वोट को लेकर के, इसको बैलेंस करने की जरूरत है। उधर मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा, ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए प्लस है। तो यदि मायावती की पार्टी बसपा से भाजपा का कोई ऐसा पैक्ट होता है तो भाजपा को समझना पड़ेगा कि क्या वो पैक्ट उनके लिए हितकारी होगा, क्योंकि पूर्ववर्ती घटनाओं को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजनीति के हालात हैं जिस पर हमारी आपकी चर्चा हो रही है, और ये आने वाले समय में ये क्या रूप लेंगे, ये देखने की बात है। नमस्कार।